परमेश्वर यीशु, मैं आज के दिन को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। आज के वचन को मैं मांगती हूँ प्रभु, दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर लोगों के जीवन भी बदले प्रभु। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर तू लोगों से बात कर प्रभु। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन से अगर कोई बोझ है तो उसे हल्का कर प्रभु। इस वचन के प्रकटीकरण से उन्हें चलने के लिए मदद कर प्रभु। और ये वचन शैतान चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर ये वचन से इनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। हम लास्ट टाइम सीख रहे थे विश्वास के वरदान के विषय में, ठीक है। विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और उसमें से एक जो वरदान है वो है विश्वास का वरदान। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था उसमें हमने 3 अलग अलग प्रकार के वरदान के बारे में देखा था और मैंने कहा था कि वो विश्वास के वरदान नहीं है, ठीक है। वो विश्वास का फल है। क्या क्या था वो विश्वास का फल? पहले विश्वास का, हाँ, बचाने वाला विश्वास। मैंने क्या कहा, जब हम एक व्यक्ति, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कल कुछ लोग नहीं थे। बचाने वाला विश्वास क्या होता है कि जब आप पहली बार यीशु पर विश्वास करते हो तब आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है, ओके। और उसके वो विश्वास के वजह से आपका उद्धार होता है, आप नरक जाने से बचते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका अब आपने जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। आप कहाँ जाने वाले हो? स्वर्ग में, ठीक है। दूसरा विश्वास मैंने क्या? सामान्य विश्वास। सामान्य विश्वास क्या है? नानी फोन बंद करो। सामान्य विश्वास, सामान्य विश्वास क्या है? सामान्य विश्वास मतलब वो विश्वास है कि जब आप यीशु में आते हो, अब आपने यीशु पर विश्वास कर लिया है, अब परमेश्वर के आप बच्चे बन गए हो, ठीक है। आप पहले 2 राज्य होते हैं, एक शैतान का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य। ये शैतान का है या परमेश्वर का है? आप पहले कहाँ थे? शैतान के राज्य में थे। परमेश्वर ने आपको निकाला और कहाँ लाया? परमेश्वर के राज्य में। कभी लाया? जब आपने यीशु पर विश्वास किया तब आपने जब बचाने वाला विश्वास जो है, जब आपने फर्स्ट टाइम यीशु पर विश्वास किया, आपको परमेश्वर ने शैतान के राज्य से निकाला और परमेश्वर के राज्य में लाया। उस टाइम पे एक चीज हुई, आपका जो पिता था वो बदल गया। पहले आपका पिता कौन था? शैतान। अब आपका पिता कौन हो गया? परमेश्वर। हालेलुया, ओके। और जब परमेश्वर हमारा पिता बनता है तो हमारे जीवन में बहुत भली चीजें होती है। हालेलुया। दूसरी चीज, सामान्य विश्वास मतलब क्या? अब आप यीशु में आ चुके हो, आप चर्च में हो और आप जीवन जी रहे हो, पर जीवन जीते वक्त भी परमेश्वर ने कहा है कि मैंने हर एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा विश्वास दिया है। जब आप उस विश्वास के द्वारा जीने लगते हो तो आपको आपके प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तो वो जो सामान्य विश्वास जो है वो क्या है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति का, जब चर्च में लोग आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनका उद्धार होता है, बपतिस्मा होता है और परमेश्वर उन्हें एक छोटा हृदय, छोटा विश्वास उनके अंदर देता है। उस विश्वास के द्वारा वो यीशु पर विश्वास करते हैं और जब वो प्रार्थना करते हैं तो उन्हें प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर ये आप बोलोगे कि ये विश्वास बाकी के लोगों के अंदर है क्या, तो नहीं है। समझ में आ रहा है? जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उन्हीं के अंदर परमेश्वर छोटी मात्रा में एक विश्वास देता है और वो विश्वास महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मरते दम तक आपको उस विश्वास में चलना है और आप उस विश्वास को बढ़ा सकते हो प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, ठीक है। बाइबल के जितने जितने स्टोरीज आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़ेगा और जितना ज्यादा आपका विश्वास उतनी बड़े आशीष आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। जब एलिजा गया माउंट कार्मल में और वहां पे प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर बारिश भेज। परमेश्वर ने पहले प्रार्थना करता है, अपने दास को बोलता है, जा देख कुछ दिख रहा है क्या तुझे? इट वाज एलिजा था ना, एलिजा था, हाँ, यस। और क्योंकि एलिजा को बोला था कि जब तू भविष्यवाणी देगा तो 3 साल के लिए बारिश बंद होगी। उसने भविष्यवाणी दी और वहां पे 3 साल के लिए बारिश बंद हो गई। अब परमेश्वर ने कहा अब तेरा मुंह खोल और बोल बारिश आएगी करके। एलिजा प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर बारिश होने दे, परमेश्वर बारिश होने दे। एलिजा प्रेयर कर रहा है और बोल रहा है अपने इसको कि जा देख कुछ दिख रहा है क्या तुझे? सेवक को बोल रहा है, एलिशा को बोल रहा था ना वो, एलिजा किसको बोल रहा था? एलिशा को। आई थिंक किसको? सेवक वेगड़ा होता ना, तो उसको बोल रहा था वो कि जाके देख कि वहां पे कुछ दिख रहा है क्या, और उसे दिख नहीं रहा था।
एलाइजा के पास उसका दास आया, बोलता कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। वापस प्रेयर करने लगा, परमेश्वर बारिश होने दे। फिर बाद में प्रेयर करने के बाद 2-3 बार बाद में छोटा सा बादल उसे दिखा आते हुए वहां पर। एलाइजा ने बोला, वापस प्रेयर करने लगा एलाइजा कि परमेश्वर बारिश होने दे। वो बादल इतना बड़ा बन गया, इतनी बारिश आई कि पूछो नहीं। क्यों? क्योंकि एलाइजा के शब्द में परमेश्वर खुद एलाइजा के द्वारा बात कर रहा था। हालेलुया। तो जब देखो विश्वास का वरदान काम करता है, वहां पर चमत्कार होते हैं। हालेलुया। एलाइजा प्रार्थना जब कर रहा था, एलिया जब प्रार्थना कर रहा था, तो वो विश्वास से कर रहा था। जितना बड़ा उसका विश्वास, उसने प्रार्थना की, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बादल आए। वो बोल रहा था कि बादल आने दो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बादल आया। 3 साल तक बारिश नहीं थी, पर जितना बड़ा आपका विश्वास उतने बड़े चमत्कार आप देखोगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सो देखो अब वो क्या है, वो विश्वास का वरदान नहीं है। अब मैं विश्वास के वरदान के बारे में सिखाने वाली हूँ। नॉर्मल सामान्य विश्वास से आप प्रार्थना के उत्तर आप पा सकते हो, पर विश्वास का वरदान अलग है। अब वो क्या है मैं बता रही हूँ, चलो सुनो अभी। A gift of faith is a supernatural endowment by the Spirit, whereby that which is uttered or desired by man or spoken by God shall eventually come to pass. विश्वास का उपहार आत्मा द्वारा दिया गया एक अलौकिक वरदान है, जिसके द्वारा जो कुछ मनुष्य द्वारा कहा है या चाहा है या ईश्वर द्वारा बोला जाता है, वो अंत में पूरा हो जाता है। हालेलुया। मराठी में बोल रही हूँ, बाद में समजा रही हूँ। विश्वासाची देणगी ही आत्म्याने दिलेली अलौकिक देणगी आहे, ज्याद्वारे मनुष्याने उच्चारलेले किंवा इच्छित असलेले किंवा देवाने सांगितलेले ते शेवटी पूर्ण होईल। हालेलुया। विश्वास का वरदान जिसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, जो व्यक्ति जब वो बोलेगा, अगर उसके मुंह से कोई चीज निकल गई, वो चीज होगी। अगर उसने इच्छा भी की तो वो चीज होगी। और अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है और वो विश्वास के वरदान से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चीज हो, तो वो उसके जीवन में चीज होगी। हालेलुया। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। देखो, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स, मैंने क्या कहा था, 9 वरदान में से चमत्कार करने का एक वरदान होता है और एक विश्वास का वरदान होता है। दोनों में अंतर क्या है? चमत्कार करने का जो वरदान है जिस व्यक्ति में है, वो विश्वास का इस्तेमाल करता है और चमत्कार करता है। पर जिसके पास विश्वास का वरदान है, वो विश्वास करता है और उसे चमत्कार मिलता है। हालेलुया। उसका काम क्या होता है? जिसके पास विश्वास का वरदान है, वो क्या करता है? वो चमत्कार करने नहीं जाता है, वो सिर्फ विश्वास रखता है कि परमेश्वर तूने मुझे बोला है ना, तू करेगा। और परमेश्वर उसे क्या करता है? उसके विश्वास के अनुसार उसे चमत्कार दे देता है। हालेलुया। अब हम एक्चुअल में हुई बाइबल से स्टोरी सुनने वाले कि कैसे होता है। समझ में आ रहा है? गिफ्ट ऑफ फेथ फॉर सुपरनैचुरल ब्लेसिंग, परमेश्वर का विश्वास का वरदान, जब सुपरनैचुरल ब्लेसिंग, अलौकिक आशीष जब आपको चाहिए, तब ये विश्वास का वरदान काम में आता है। देखो सुनो, अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि बॉस, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर तुम्हारे अंदर ये गिफ्ट है और तुमने अगर किसी के बारे में बोला ना, उसकी लाइफ बर्बाद या अच्छी हो सकती है। सुनो मेरी बात, अब सुनो। जेनेसिस 35:22, जेनेसिस लिख के लो, उत्पत्ति 35:22 लिख के लो, बाद में घर पे जाके पढ़ना और वीडियो रिलीज हो जाएगा, बाद में वापस देखना। उत्पत्ति 35:22, सब लोग इधर ध्यान दो आज, बाद में अपना बाइबल खोलना आज। उत्पत्ति 35:22, इस्रायल तेथे थोडा काळ राहिला, त्यावेळी रुबेन इस्रायलाची म्हणजे आपली बापाची उपपत्नी बिल्हा हिच्यापाशी निजला। याविषयी इस्रायलने ऐकले तेव्हा तो अतिशय संतापला। इस्राइल वहां थोड़े समय ठहरा, जब वह वहां था तब रूबेन इस्राइल की दासी बिल्हा के साथ सोया। इस्राइल ने इस बारे में सुना और बहुत क्रोधित हुआ। क्या बोल रही हूँ मैं, समझा रही हूँ। While Israel was living in that region, Genesis 35:22, while Israel was living in that region, Reuben went in and slept with his father's concubine Bilhah, and Israel heard of it.
अब हुआ क्या था देखो, याकूब जो था इज अब्राहम, पता है अब्राहम का लड़का कौन है? इसाक। इसाक का लड़का कौन है? याकूब। याकूब को कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे। 10 बच्चे जो 11 बच्चे थे। याकूब को 2 पत्नी थी, लिया थी और रेचल थी। रेचल के 2 बच्चे, बेंजामिन और यूसुफ। यूसुफ और बेंजामिन। सुनो अब मेरी बात ना, क्योंकि ये है तुम्हारे लाइफ, जिस तरीके से तुम देखते हो ना चीजें, उसको बदल सकती है। लिया को 11 बच्चे थे, एक लड़की थी और 10 लड़के थे। लिया का पहला पुत्र था रूबेन। रूबेन। अब रूबेन ने क्या किया? देखो, दो लोगों का नाम याद में रखो अभी। याकूब की 2 पत्नी थी, लिया और रेचल। लिया का पहला पुत्र कौन था? रूबेन। और रेचल का पहला पुत्र कौन था? यूसुफ। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना। रूबेन ने एक बहुत बड़ी गलती की। रूबेन ने क्या किया? याकूब जो था, याकूब की जो उपपत्नी थी, मतलब कॉन्क्यूबिन, मतलब एक रखेल की तरह होता था वहां पे उस टाइम पे। याकूब उसके साथ संबंध बनाता था, पर वो उसकी पत्नी जैसे ही थी, पर वो पहली पत्नी नहीं थी। समझ में आ रहा है? वो उसकी उपपत्नी थी, मतलब शी वाज अ कॉन्क्यूबिन। ओके, वो एक रखेल की तरह आप बोल सकते हो, वो थी। पर उस वक्त कुछ माना नहीं जाता था वैसे, वो उसे पत्नी का दर्जा सेकंड मिलता था, पहली नहीं। ठीक है, अब क्या होता था कि रूबेन ने जाके, रूबेन जो पहला लड़का था याकूब का, उसने जाके अपने बाप के जो रखेल है, जो कॉन्क्यूबिन है, उसके साथ संबंध बनाया। बाप याकूब जो था, याकूब की उपपत्नी कौन थी? बिल्हा, जो उसकी रखेल थी, उसके साथ याकूब संबंध बनाता था। रूबेन जो उसका लड़का है, उसने जाके संबंध किसके साथ बनाया? अपने पिता के रखेल के साथ, बिल्हा के साथ। समझ में आ रहा है? अब हम रखेल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उस वक्त उनको पत्नी का दर्जा दिया जाता था। पर पत्नी कैसी? सेकेंडरी पत्नी, पहला दर्जा नहीं मिलता था। जो पत्नी को मिलता था वो नहीं मिलेगा, सेकेंड। समझ में आ रहा है? जब उसने वो संबंध बनाए तो याकूब भड़क गया। याकूब रूबेन पे भड़क गया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे वाइफ के साथ संबंध बना रहा है? क्या तुझे और कोई मिला नहीं? समझ में आ रहा है? और इस वजह से याकूब ने श्राप दिया रूबेन को। ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें आपको समझ में आएगा कि किसकी लाइफ कैसे बर्बाद होती है एक शब्द के द्वारा। अब नानी को वो क्यों नींद दे रहा है पता है? क्योंकि नानी का छुटकारा होने वाला है उसके वजह से। देखो, अब वापस लिख के रहो ये वचन, जेनेसिस 49:3-4, उत्पत्ति 49 म्हणजे सॉरी 49 3-4, 49 3-4। उत्पत्ति 49 3-4। सुनो, अब बहुत आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा था। Genesis 49:3-4, Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength, excelling in honor, excelling in power. Turbulent as the waters, you will no longer excel, for you went up onto your father's bed, onto my couch, and defiled it. रूबेन, तू मेरे प्रथम पुत्र हो, तू मेरे पहला पुत्र और मेरी शक्ति का पहला सबूत हो। तू मेरे सभी पुत्रों से अधिक गर्वीले और बलवान हो, किंतु तुम बाढ़ की तरंगों की तरह प्रचंड हो। तुम मेरे सभी पुत्रों से अधिक महत्व के नहीं हो सकोगे। तुम उस स्त्री के साथ सोए जो तुम्हारे पिता की थी। तुमने अपने पिता के बिछौने को सम्मान नहीं दिया। रूबेन, तू माझा पहिलाच म्हणजे थोरला मुलगा आहेस,
पुरुष म्हणून माझ्यात असलेल्या शक्तीचा तू पहिला पुरावा आहेस. तू सर्वांपेक्षा अधिक शक्तिवान, तू सर्वांपेक्षा अधिक अभिमान वाटावा असा आहेस. परंतु तुझ्या भावना पुराच्या अनावर व बेबांध लाटेप्रमाणे आहेत. तू माझ्या मुलांमध्ये श्रेष्ठ किंवा सर्वात अधिक महत्त्वाचा मुलगा होणार नाहीस, कारण तू आपल्या बापाच्या एका बायकोपाशी जाऊन निजलास. तू आपल्या बापांच्या अंथरुणाचा आदर करून मान राखला नाहीस. माहिती आहे नानी? नाही मी ऐकते. धनुची जी लेवल होती ना, आपण बोलायचं ना धनु पहिला म्हणजे अजू सांभाळत नाही धनु. देव काढून घेतोय ती आता जागा. कळतंय ही गोष्ट? आपल्याला नेहमी अजू वाटायचं ना, अजूची तर गेलीच आहे, पण धनु जे आहे ना, धनुची पण निघते आता. धनु पण नाही राहणार आहे. आणि लिहून घ्या तुम्ही, धनु नाही दुसरंच लोक तुमच्यासाठी करणार आहेत आता. ही गोष्ट लिहून घ्या तुम्ही. धनुची पण अपेक्षा नाही, धनु नाही. देव मला कसं सांगते माहिती आहे की धनुची जागा आहे ना, देव धनुची जागा काढतोय आता. लिहून घ्या ही गोष्ट. काय झालं, मैंने बोला ना, रूबेन ने जाके अपने बाप के पत्नी के साथ संबंध बनाए और याकूब भड़क गया. तूने क्या किया? और याकूब ने भविष्यवाणी क्या की? अब भविष्यवाणी क्या प्ले रोल करती है बताते हो. तुम्हारे मुंह में यू हैव अ पावर. तुम्हारे मुंह में अगर विश्वास का वरदान है, अगर तुम्हारे अंदर, और अगर तुम एक मुंह से सिर्फ बोलते भी हो ना किसी के लिए कि तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा, अच्छी चीज बुरी चीज वो उसके जीवन में होगी. क्योंकि परमेश्वर, तुम जो बोलते हो, विश्वास का वरदान सबको नहीं मिलेगा, वो कुछ ही लोगों को मिलेगा. क्योंकि हर कोई ऐसा बोलने लगा और होने लगा तो वाट लगी. प्रोफेट लोगों को मोस्टली मिल सकता है वो वरदान. ऐसा नहीं है, परमेश्वर जिसको चाहे वो दे सकता है, बट वो विश्वास का वरदान ऐसा है कि जो मुंह से तुम्हारे बोला जाएगा वो चीज उसके जीवन में होगी. अगर किसी भविष्यवक्ता के मुंह से श्राप निकलता है तो वो श्राप उस व्यक्ति के जीवन में आएगा. एलिया ने आहाब को श्राप दिया कि आहाब 3 साल तक बारिश नहीं होगी. उसके कहने पर 3 साल बारिश नहीं हुई. और जब बारिश आने का टाइम आया तो परमेश्वर ने एलिया को कहा, एलिया अब तू बोल बारिश आएगी, तभी बारिश होगी. इसीलिए ध्यान में रखो विश्वास का वरदान. इसलिए मैंने बोला ना, विश्वास का वरदान बहुत, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, मेरे मुख से निकले हुए शब्द वो अपने समझता है और वो काम पूरा करता है. परमेश्वर बोलता है तो वो होता ही है, पर कई बार परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है बोलने के लिए, और जो उसके दास बोलेंगे वो उस व्यक्ति के जीवन में होगा. अगर उसके दास ने ब्लेसिंग दिया तो ब्लेसिंग आएगा, अगर उसके दास ने श्राप दिया तो श्राप आएगा. कई बार ये विश्वास का वरदान मोस्टली प्रोफेट्स या इनके जीवन में आया है. नॉर्मल लोगों के भी जीवन में आ सकता है. ओके, परमेश्वर पवित्र आत्मा देखता है कि मुझे किसको क्या वरदान देना है, पर ये वरदान ऐसा है. समझ में आया? अब हुआ क्या था, याकूब के दिन भर चुके थे, उसके मृत्यु नजदीक आ गई थी. और उस टाइम पे ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति जब मरने वाला होता था तो वो अपने बच्चे को आशीर्वाद देके जाता था. ओके, याकूब के 12 बच्चों को 12 या 13 बच्चों को उसे आशीर्वाद देना था. इसलिए उसने क्या किया, अपने बच्चों को करीब बुलाया. पर जब उसने रूबेन पे हाथ रखा, रूबेन से कहा, रूबेन तू मेरा पहला बच्चा है, और पहला बच्चा होने के कारण तुझे बर्थ राइट मिलता है. बर्थ राइट मतलब क्या, पहलौटे होने का अधिकार. और पहलौटे होने का अधिकार में क्या मिलता है, उसे डबल पैसा मिलता है. अगर मेरा ये घर है, सपोज अगर ये घर 50 लाख का है और मैं पहला पुत्र हूँ, ओके, तो अगर मैं पहला पुत्र हूँ और मेरे साथ और भी कोई एक भाई है, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 25 लाख मिलना चाहिए, और मेरे भाई को भी 25 लाख मिलना चाहिए, बराबर है. पर क्योंकि मैं पहला पुत्र हूँ, मुझे 25 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 30 लाख मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे. समझ में आ रहा है? और मेरी चलेगी इस घर में. क्यों? मेरे माँ बाप मरने के बाद मेरे इस घर में मेरी चलेगी. क्यों? क्योंकि मैं पहलौटा हूँ. तो ये किसका हक था? रूबेन का. पर परमेश्वर ने, याकूब ने जब रूबेन पे हाथ रखा, रूबेन से कहा, रूबेन क्योंकि तूने मेरा आदर नहीं किया है, तेरे बाप का आदर नहीं किया तूने,
तू कभी भी है तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा और तू कभी बढ़ेगा नहीं, तेरा नाम तेरे भाइयों से बढ़ेगा नहीं, तू पहलौठा है, इनफैक्ट तेरा नाम बड़ा होना चाहिए, तुझे डबल मिलना चाहिए, पर तेरा हक निकाल कर मैं यूसुफ के बच्चों को दूंगा। यूसुफ कौन था? यूसुफ कौन था? रेचल का पहला लड़का। समझ में आ रहा है? मैं तेरा हक निकाल कर मैं यूसुफ को दे रहा हूं। नानी मी बोलली ना, कालचा आशीर्वाद धनुचा काढलाय देवाने आणि तो आशीर्वाद आता माझ्याकडे येतोय। लिहून घ्या, मी बोलले ना काल जे झालं त्याच्याबद्दल लिहून घ्या, या गोष्टी होणार की नाही। पहला जो था ना, तेरा हक था वो, तेरा हक था वो, पर तेरा हक निकाल कर किसी और को मिल रहा है अब। रूबेन का था, पर रूबेन तूने तेरे बाप का आदर नहीं किया, क्योंकि तूने अपने माँ के साथ या बाप के साथ व्यवहार जो किया, उसके वाइफ के साथ तू सोया, बाप का आदर नहीं किया, इसलिए रूबेन मैं मरने तो जा रहा हूं, पर मेरे मुंह से अब जो भविष्यवाणी निकलेगी वो तेरे जीवन में पूरी होगी। और रूबेन जिंदगी में कभी, आपने बाइबल पढ़ा होगा, रूबेन का नाम कभी भी बाइबल में बड़े मतलब उसने कुछ भी बड़े काम नहीं किए, वो हमेशा पीछे रहा। बाकी लोगों के नाम आए, यूसुफ का नाम आया, यूसुफ का नाम ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि यूसुफ को ब्लेसिंग्स मिला, उसके 2 बच्चे को वो ब्लेसिंग्स मिला बर्थ राइट का। यूसुफ जो लड़का था, वो पहला लड़का था, उसके दोनों बच्चे इफ्रेम और मनसे को वो बर्थ राइट का पता है उसने क्या किया? याकूब ने बोला रूबेन तेरा बर्थ राइट मैं तेरे हाथ से निकाल रहा हूं, अब तेरा अधिकार भी नहीं रहेगा इस घर पे, ना तुझे दुगना मिलेगा, अब तेरा अधिकार मैं यूसुफ के 2 बच्चों को दे रहा हूं। और 2 बच्चे, यूसुफ के 2 बच्चे सामने आए, इफ्रेम और मनसे, और उसने हाथ रखे ऐसे और उसने कहा ब्लेस करता हूं मैं इफ्रेम और मनसे को कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। एक का निकाल कर दूसरे को दिया, धनुचा काढून मला दिलं। लिहून घ्या ही गोष्ट। और वैसा ही हुआ। उस टाइम पे जब लोग बड़े बड़े जो दिग्गज लोग होते थे, अब्राहम, इसहाक, ये लोग बड़े बड़े पैट्रियट लोग थे, इनको परमेश्वर ने चुना था। और जब वो लोग मरने थे ना, मरने के कगार पर, वो अपने बच्चों को ब्लेस करते थे कि अब मैं तो मर रहा हूँ, मेरा जिंदगी अब हो चुका है, अब मैं मेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ स्वर्ग, मैं मेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ ताकि मेरे बच्चे आशीष बने। पर क्योंकि रूबेन ने गलत काम किया, रूबेन के हाथ से बर्थ राइट निकाल दिया। हम जिनको बोलते ना, अरे तू तू तू, परमेश्वर ऐसे निकाल के लेगा और किसी और को देगा। काल धनुचा काढून मला दिला। आणि तुम्ही बघाल या गोष्ट पूर्ण होताना, मी काल जे बोलली ना प्रीती आणि हे ना, ती गोष्ट पूर्ण होताना तुम्ही बघाल आणि त्याचा आशीष मला मिळणार, ही गोष्ट होताना बघाल। और आम्ही बोले ना, जब मुंह से विश्वास का वरदान था वो ऑपरेट हो रहा था, किसके मुंह से? याकूब के मुंह से। याकूब कोई छोटा आदमी नहीं था, उसे आशीष दिया गया था। याकूब के द्वारा तो 12 लोगों की वंशावली तैयार होने वाली थी। इज़राइल के 12 गोत्र होने वाले थे। और यहूदा जो एक लड़का था, उस लड़के से कौन आने वाला था? यीशु। और यीशु के वजह से, यीशु के बलिदान के वजह से हम सब लोग बचने वाले थे, इसलिए याकूब बड़ा था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब वापस और एक वचन देखो, उत्पत्ति 1 क्रॉनिकल्स 1, 1 इतिहास 5, 1 से 3, 1 क्रॉनिकल्स 5, 1 क्रॉनिकल्स 5, 1, 1 इतिहास 5, 1 से 3। The sons of Reuben, the firstborn of Israel, he was the firstborn, but when he defiled his father's marriage bed, his right as firstborn were given to the sons of Joseph, son of Israel. So he could not be listed in a genealogical record in accordance with his birthright. इतिहास 5, 1 से 3। रूबेन इज़राइल का प्रथम पुत्र था। रूबेन को सबसे बड़े पुत्र होने की विशेष सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए थी, किंतु रूबेन ने अपने पिता की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध किया, इसलिए वे सुविधाएं यूसुफ के पुत्रों को मिली। आदर नहीं किया उसने उसके बाप का, परमेश्वर ने छीन लिया।
इसलिए वे सुविधाएं यूसुफ के पुत्रों को मिली। परिवार के इतिहास में रूबेन का नाम प्रथम पुत्र के रूप में लिखित नहीं है। हालेलुया। ये यहूदी नियम में ना जीनियोलॉजी बहुत रखते हैं, किसका बाप कौन था, किसका बाप कौन था, किसका बाप कौन था। और पहला जो प्रथम पुत्र था ना, उसका नाम सुवर्ण अक्षर में लिखा जाता था कि ये प्रथम पुत्र है। पर रूबेन ने क्योंकि ऐसा काम किया, रूबेन का नाम लिखा नहीं गया। समझ में आ रहा है? आपकी डायरी एक समझो, एक बड़ी डायरी है, और उस डायरी पे मतलब परमेश्वर नाम बोलता है लिखने के लिए कि प्रथम पुत्र कौन है। और उस पुत्र का, अगर आप प्रथम पुत्र, अगर मैं प्रथम, तो मेरा नाम आना चाहिए, रूबेन का नाम आना चाहिए था। पर क्योंकि रूबेन ने गलती की, वो नाम हटा दिया परमेश्वर ने, और यूसुफ के 2 पुत्रों का नाम लिखा कि तेरे आशीष यूसुफ के 2 पुत्रों को मिलेगा। हालेलुया। क्यों यूसुफ ने किया? क्योंकि यूसुफ ने पूरे सारे लोगों को बचाया। हालेलुया। यूसुफ ने धन जमा किया, गोडाउन बनाए, खाने का ये भरा, और जब लोग आने रहे, एक बार हम स्टोरी लेंगे वो क्या हुआ था यूसुफ का। अब हम आपको पता है ना, गिफ्ट ऑफ फेथ होने के बाद हम सारे स्टोरीज लेने वाले हैं। स्टोरीज सीखने में बहुत मजा आने वाला है हम, राइट? हम स्टोरीज लेने वाले हैं, आपको बहुत सारा स्टोरीज बाइबल का मिलने वाला है। देखो सुनो, परिवार के इतिहास में रूबेन का नाम प्रथम पुत्र के रूप में लिखित नहीं है। यहूदा अपने भाइयों से अधिक बलवान हो गया। यहूदा अपने भाइयों से अधिक बलवान हो गया। सुनो क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कौन आने वाला था? यीशु। अतः उसके परिवार से प्रमुख आए, किंतु यूसुफ के परिवार ने वे अन्य सुविधा पाई जो सबसे बड़ा पुत्र को मिलती थी। समझ में आ रहा है? तो यूसुफ ने क्या किया? याकूब ने उसका राइट निकाल के यूसुफ के 2 पुत्र को दिया। पर सबसे बड़े 12 लोगों में से यहूदा जो था, यहूदा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा को चुना था, कविता को चुना था। कविता के वंशावली से यीशु आएगा। हालेलुया। 10 कविता के 10 भाई बहन है, पर कविता को चुना है, कविता के द्वारा यीशु आएगा। हालेलुया। और पहला पहलोटा का अधिकार किसको मिला? यूसुफ को मिला, उसके भाई को मिला, यूसुफ को। हालेलुया। यूसुफ के बच्चों को वो पहलोटा होने का अधिकार मिला। मी सांगते ना नानी, जे त्याने केलं ना सगळं गमवलं, सगळं गमवलं, आणि आता ना तो अधिकार मला दिला देवाने। आशीष, त्याला आशीष मिळणार होती त्या गोष्टींची, जे त्याने केलेलं ना ते मिळणार होतं, पण त्याने सगळं गमवलं। इतिहास 5:1-3। रूबेन इस्रायलचा थोरला मुलगा होता। तेव्हा थोरल्या मुलात मिळणारे सगळे विशेष अधिकार त्याला मिळायला हवे होते, पण रूबेनने आपल्या वडिलांचा पत्नीशीच शारीरिक संबंध ठेवल्या, त्यामुळे हे अधिकार युसुफच्या मुलांना दिले गेले। या घराण्याच्या वंशावळीचा नोंदीत रूबेनची थोरला मुलगा म्हणून नोंद नाही। कळलं? यहूदा आपल्या भावंडांपेक्षा पराक्रमी निघाला, म्हणून पुढारी पण त्याच्या घराण्यात गेले। मोठ्या मुलाला मिळायचे ते इतर सर्व अधिकार मात्र यूसुफच्या घराण्यात मिळाले। हालेलुया। परमेश्वर, देखो आप जब आप लोग अगर परमेश्वर के वचन पर नहीं चलोगे ना, आपके हिस्से का चीज परमेश्वर निकाल के किसी और को देगा। समझ में आ रहा है? पर जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे ना, परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा आपको आशीष देने के लिए। आपके लोग नहीं देंगे, पर दूसरे लोग आपको आशीष देंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तब, और देख लेना ये चीज होगी। बघा नानी, या गोष्टी होतात की नाही? दूसरा, समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है? गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान मिलना। अगर आपके मुंह से, मैंने कल बोला उसे, तूने तेरा हिस्सा जो देना चाहिए था तूने नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जो जिसका है वो उसे तू दे, पर तूने नहीं दिया। अब वो जो पैसा तेरे पास है ना, वो बचेगा नहीं। मेरे मुख से वो निकल गया, अब वो उसके लाइफ में होगा। एक पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, उसके पास टिकेगा ही नहीं वो पैसा। लिख के रखो ये बात। दूसरा, विश्वास का वरदान, गिफ्ट ऑफ फेथ फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, वैयक्तिक संरक्षणासाठी विश्वासाची भेट। विश्वास का वरदान
वैयक्तिक संरक्षणासाठी, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए विश्वास का वरदान। कई बार विश्वास का वरदान हम हमारी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? सुनो। अब ये बड़ा वचन है पर हम सब पढ़ेंगे। दानियल 6:16-17, तब तक आप निकाल लो। दानियल 6:19 से 23, दानियल 6:16 से 23, Daniel 6:16-23, Daniel 6:16-23, Daniel 6:16-23। अब मैं पढ़ रही हूँ पर इसमें से आपको सीखना है, ठीक है? So the king gave the order and they brought Daniel and threw him into lion's den. The king said to Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the ring of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called Daniel in an anguished voice. Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from lions? Daniel answered, may the king live forever. May the king live forever. My God sent his angels and he shut the mouth of lions. They have not hurt me because I have found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you, Majesty. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God. दानियल 6:19 से 23। सो राजा दारा ने आदेश दिया, वे लोग दानियल को पकड़ लाए और उसे शेरों के मांद में फेंक दिया। राजा ने दानियल से कहा, मुझे आशा है कि तू जिस परमेश्वर की सदा उपासना करता है वो तेरी रक्षा करेगा। एक बड़ा सा पत्थर लाया गया और उस शेरों के मांद के द्वार पर अड़ा दिया गया। फिर राजा ने अपनी अंगूठी ली और उस पत्थर पर अपनी मुहर लगा दी। साथ ही उसने अपने हकीमों की अंगूठी की मोहर भी उस पत्थर पर लगा दी। इसका यह अभिप्राय था कि उस पत्थर को कोई भी हटा नहीं सकता और शेरों की उस मान से दानियल को बाहर नहीं ला सकता था। अगली सुबह जैसे ही सूरज का प्रकाश फैलने लगा, राजा दारा जाग गया और शेरों की मान की ओर दौड़ा। राजा बहुत चिंतित था। राजा जब शेरों की मान के पास गया तो वहां उसने दानियल को जोर से आवाज लगाई। राजा ने कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तेरा परमेश्वर तुझे शेरों से बचा पाने में समर्थ हो सका है? तू तो सदा ही अपने परमेश्वर की सेवा करता रहा है। दानियल ने उत्तर दिया, राजा अमर रहे, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए अपने स्वर्गदूत भेजा था। उस स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निरपराध हूँ। मैंने राजा के प्रति कभी कोई बुरा नहीं किया है। राजा दारा बहुत प्रसन्न था। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे दानियल को शेरों के मान से बाहर खींच ले। जब दानियल को शेरों की मान से बाहर लाया गया तो उन्हें उस पर कोई घाव नहीं दिखाई दिया। शेरों ने दानियल को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि दानियल को अपने परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। मराठीमध्ये बोलते मी, क्योंकि देखो अब मैं क्यों 3 लैंग्वेज में बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ मराठी सुनने वाले भी लोग हैं, ठीक है? हमारे यूट्यूब पे कुछ लोग मराठी भी सुनते हैं। अखेर दार यावेश राजाने हुकूम दिला, मग त्यांनी दानियलला म्हणून सिंहाच्या गुहेत पिंजऱ्यात टाकले। राजा दानियल म्हणाला, तू ज्या देवाची उपासना करतोस तो तुझा देव तुला वाचवील अशी मी आशा करतो। गुहेच्या तोंडावर एक मोठी शिळा म्हणून बसवण्यात आली। मग राजाने त्या शिळेवर आपल्या अंगठीने आपली मुद्रा उमटवली। तसेच इतर दरबारांची अंगठ्यांनी त्याने त्यांचीही मुद्रा उमटवली। याचा अर्थ कोणीही शिळा सरकून दानियलला सिंहाच्या गुहेच्या पिंजऱ्यातनं बाहेर काढू शकत नव्हता। कळलं तुला?
सांगते. दुसऱ्या दिवशी फटफटाताच दार्यावेश राजा उठला आणि त्याने सिंहाच्या गुहेकडे धाव घेतली. राजा खूप काळजीत होता. सिंहाच्या गुहेजवळ जाताच त्याने दानियलला हाक मारली. राजा ओरडला, दानियल, जिवंत देवाचा सेवक, तुला तुझ्या देवाने सिंहापासून वाचवले का? तू नेहमीच देवाची सेवा करीत आलास. दानियल उत्तरला, राजा चिरायू असो, माझ्या देवाने मला वाचवण्यासाठी देवदूताला पाठवले. देवदूताने सिंहांची तोंड बंद केली. मी निरपराधी आहे हे माझ्या देवाला माहीत आहे आणि म्हणूनच सिंहांनी मला मारले नाही. राजा, मी तुझी कधीही काहीही वाईट केले नाही. दार्यावेश राजाला खूप आनंद झाला. त्याने आपल्या सेवकांना दानियलला सिंहाच्या गुहेतनं बाहेर उचलून आणण्यास सांगितले. दानियलला बाहेर आणले तेव्हा त्याच्या शरीरावर एकही जखम नव्हती. दानियलचा त्याचा देवावर विश्वास असल्याने त्याला सिंहांनी काहीही इजा केली नाही. हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ गॉड के लिए. दानियल, ये चीज क्यों हुई? दानियल के विश्वास की वजह से. अब हुआ क्या था, दानियल को पकड़ने के लिए लोगों ने एक ट्रैप बनाया था कि दानियल ने 3 बार प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, सामने झुक के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. किसके प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना करनी नहीं चाहिए. और दानियल रोज प्रार्थना करता था. 3 बार 5 बार जाके घुटने पे जाके परमेश्वर की प्रार्थना करता था. और उन्होंने प्लान क्या बनाया था लोगों ने कि अगर हमने देखा कि ये किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा है, किसी और परमेश्वर के लिए, तो इसे जेल में डाला जाएगा. और लोगों ने देखा कि इसने प्रार्थना की है यहोवा की. उसने क्या किया, उन्होंने उसे लेकर आए और राजा के सामने रखा कि राजा, हमने बोला था ना कि अगर कोई किसी और के लिए प्रार्थना करेगा और तेरे सामने नहीं झुकेगा, किसी और के सामने झुकेगा, तो हम उसको शेर के पिंजरे में डालेंगे. इसने ऐसा किया है. और वो क्या करते, दानियल को लेके शेर के पिंजरे में डाल दे. शेर के पिंजरे में डालने के बाद दानियल बोलता है, परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर विश्वास रखता हूँ, तू मुझे बचाएगा. और उसका विश्वास का वरदान वहाँ पर काम करने लगता है. वो विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने के लिए आएगा और वो शेरों का मुंह बंद करेगा. वहां पर जैसे दानियल अपने विश्वास को बोलता है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, स्वर्गदूत वहां पर आते हैं और शेरों के मुंह बंद कर देते हैं और दानियल आराम से वहां पे सोता है. दूसरे दिन राजा उठ के आता है, क्योंकि राजा का प्यार होता है दानियल के ऊपर. राजा उठ के आता है, दानियल तू ठीक है, तू ठीक है? दानियल आवाज देता है, मैं ठीक हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया. दानियल को जब बाहर निकाला जाता है तो दानियल को एक खरोच भी नहीं आई है. क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह बंद कर दिया. और आपको पता है इसके बाद की स्टोरी क्या हुई? जिन लोगों ने दानियल को पकड़वाया था, राजा ने आदेश दिया कि इन लोगों को शेर के पिंजरों में डाल दो. पता है क्या हुआ? जैसे वो लोग पिंजरे में डाल रहे थे, ऊपर से गुफा में डाल रहे थे, शेरों ने ऊपर छलांग लगाई और उनको मार डाला. दानियल नीचे था, शेर उसके आजू बाजू में भटक रहे थे. हाँ, वो कुछ नहीं कर रहे थे. और ये लोग जिसने दानियल के अगेंस्ट काम किया, हाँ, विरुद्ध जाके काम किया, जब वो लोग आए, परमेश्वर ने क्या किया? दानियल का बदला लिया. और वो लोगों ने, शेरों ने क्या किया? शेरों का मुंह खोल दिया स्वर्गदूतों ने कि जाओ और मार दो उनको. छलांग लगा के उनको मार दिया. समझ में आ रहा है? विश्वास ने, दानियल ने अपने विश्वास के वरदान का इस्तेमाल किया और उस वरदान के वजह से उसने चमत्कार को पाया. हालेलुया. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी आपको विश्वास के वरदान के लिए रुकना है. आपको विश्वास में बढ़ते रहना है. जब आप विश्वास में बढ़ते रहोगे, परमेश्वर की इच्छा है, पवित्र आत्मा की इच्छा है कि नहीं, मेरी बेटी विश्वास में इतना अच्छा कर रही है, मुझे विश्वास का वरदान ही देना है उसे. आगे चल के आपके मुंह से जो निकलेगा ना, वो पूरा होगा. हालेलुया. जो अगर आपने, इट इज सो पावरफुल ना, इसलिए परमेश्वर ना सब समझ के देता है व्यक्तियों को. आपके मुंह से अगर किसी को श्राप निकल गया ना विश्वास के वरदान से, उसकी लाइफ बर्बाद होगी, क्योंकि वो आपके मुंह से निकला है, क्योंकि वो वरदान आपको मिला है. पर परमेश्वर उसी व्यक्ति को देगा जो उसे सही तरीके से संभाल पाए. वरना एक बुरे व्यक्ति को दिया, वो तो सबकी लाइफ खराब कर देगा उसके मुंह से बोल बोल के, है कि नहीं?
इसलिए परमेश्वर देखेगा कि भाई इस व्यक्ति को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये मेरे वचन पे चलता है कि नहीं, नहीं तो हर व्यक्ति की निकालेगा, गुस्सा आएगा तो, है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत है उनके लिए, है कि नहीं? ये विश्वास का वरदान काम करता है। समझ में आया? विश्वास का वरदान, भले आप देख नहीं रहे हो, पर विश्वास का वरदान कहता है कि मेरा विश्वास का वरदान, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा जमीन होने वाला है, हमारा खुद का चर्च होने वाला है, हमारी खुद की चर्च की जमीन होने वाली है, हमारे खुद का चर्च बड़ा होने वाला है। और आज जितने हम लोग हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा, लाखों की संख्या में चर्च में लोग आने वाले हैं। इतने लोग आने वाले हैं कि बैठने की जगह नहीं होगी भाई, टूट के लोग आने वाले हैं। और सिर्फ यहाँ से नहीं आने वाले, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दुनिया से, अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से लोग आने वाले हैं, और ये होने वाला है। आप अभी सिर्फ देख रहे हो, अरे यार पहले हम रायन में थे, रायन से अभी इधर आए, फिर बाद में वापस रायन जाएंगे, क्या हो रहा है ये? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें टिके रहना है। हालेलुया। देखो, विश्वास में हमें कभी भी ऐसा होता है कि वो चीज़ तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगी, तुम्हें विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने अगर आपको दिखाया है तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा, पर उस समय आने तक आपको टिके रहने की जरूरत है। और जब आप टिके रहोगे, परमेश्वर उस वरदान का इस्तेमाल करके वो आशीष, वो चमत्कार आपके सामने लाएगा। एक बार ऐसा होने वाला है ना कि आपको बैठने की जगह नहीं होगी चर्च में। बैठने की जगह मिलने के लिए ना आपको सुबह लाइन लगानी पड़ेगी। इतना ध्यान में रखो, लोग पहले आके आपका अपना नंबर लगाएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। मुझे पास्टर हूँ मैं, मुझे आपके प्रीच करने की जगह के लिए मैं हाथ जोड़ूंगी कि प्लीज मेरे लिए जगह ढूंढो क्योंकि मुझे प्रीच करने दो। इधर सब जगह बैठोगे तो मैं प्रीच कहाँ करूंगी? ऐसा तो समझ में आ रहा है आपको विश्वास का वरदान? और आज आपको कुछ समझ में आया? आप विश्वास के वरदान के द्वारा जो आप बोलते हो, वो परमेश्वर ऐसा समझता है कि वो उसने बोला है। जो तुम्हारे मुख से निकलेगा, परमेश्वर बोलता है वो मैंने। याकूब ने श्राप दिया, रूबेन के ऊपर वो श्राप आया, रूबेन का पहलोटा का अधिकार छीन गया। किसने किया? वो परमेश्वर ने याकूब के बात को अपनी बात समझकर वो पूरा किया। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान में रखो। और ये देखो, हमें इसके पीछे नहीं जाना है, गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास के वरदान के पीछे। पर पवित्र आत्मा को जो सही समझता है वो करेगा, पर सामान्य विश्वास में कमजोर नहीं होना है हमें, है कि नहीं? रोजमर्रा के जीवन में हमें विश्वास परमेश्वर पर रखना ही है कि नहीं? हमें रखना है विश्वास, भले हमें कुछ दिखे या ना दिखे, परमेश्वर देगा। हालेलुया। नानी, पहिलोटा होण्याचा अधिकार जो आपण अजूला नाही धनुला दिलेला ना, काढलाय तो कोणी नाही दोघांपैकी, आता तो काढला आणि त्याचा आशीष गेलं ना नाही। एवढे दिवस त्याला त्याचा आशीष मिळणार होतं, मी तिला पण काल बोलले, त्याचा आशीष त्याला मिळणार होतं। त्याने आतापर्यंत जे केलं ना ते त्याला मिळणार होतं नानी सगळं, पण त्याने काल जे बोलून जे घालवलं ना ते गेलं, घालवलं म्हणजे त्याने त्याच्या हातात ना त्याने आदर नाही केला, देवाने काढून टाकलं ते। आणि मला हे माहित नव्हतं वचन, मी ते हे वचन शनिवारी बनवलं, मला माहितच नव्हतं की रविवारी काय होणार आहे। शुक्रवारी बनवलं, मला माहितच नाही की हे काय होणार आहे, पण बघितलं आज वचन पण सेम आलं। त्याने जे गोष्टी केल्या ना, त्यांनी बोलून सगळ्या घालवून टाकल्या आणि त्याला आशीष मिळणार होतं जे त्यांनी केलेलं। पण आता कसं झालं माहिती, देव बोलला तू काय केलं, जे केलेलंस परत तू घेतलंस, संपलं, तुझा आशीष काय नाही उरला, आता तू कोणासाठी काय नाही केलंस, संपला आता। आणि जे आशीष त्याला जे बोलत होता ना तो, मी केलंय माझा आशीष मी केलंय, ते सगळं देवाने त्याला जे आशीष मिळणार होतं ते थांबवलं। अरे 2 घरं, 1 घर पण होणं तुझं मुश्किल होतं, ते देवाचं वचन आलं म्हणून ते झालं, नाही तर ते पण घर होणार नव्हतं। घर होण्यासाठी देवाची परमिशन पाहिजे, देवाला नाही पाहिजे असेल ना तुझं घर नाही होणार। आणि दुसरे लोक जे हडप करून बसतात ना, मी एक स्टोरी सांगते तुम्हाला, आता तुम्हाला याच्यावरनं कळेल, माहित नाही। एक फॅमिली होती, एक फॅमिलीमध्ये 2 बहिणी आणि 1 भाऊ होता। आणि आई बाबा होते त्यांचे। आई
मम्मी और डैडी थे और भाई था एक और 2 बहनें थी। दोनों बहनें की शादी हो गई, एक बहन गई शादी करके, दूसरी बहन वापस आई। दूसरे बहन ने शादी किया था पर चला नहीं, वो वापस आई। और हुआ ऐसे कि मम्मी डैडी जाने के बाद वो घर किसका होना चाहिए? लड़के का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो घर मम्मी डैडी जाने के बाद वो उनका होना चाहिए, लड़के का होना चाहिए, क्योंकि ये लड़की की शादी होके वो वापस आई थी। अब इसने क्या किया, ये जो लड़की थी इसने जाके, क्योंकि उसका जो भाई था वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था अपने घर के बारे में, घर के मामले में किसके ऊपर किसके नाम पे होना चाहिए था, उसने ध्यान नहीं दिया। ये लड़की ने, उसके बहन ने जाके किसी और की मदद ली और जाके वो घर अपने नाम पे कर दिया। किसके नाम पे होना चाहिए था? लड़के के नाम पे होना चाहिए। वो लड़के ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो बोला मैं बाद में करता हूँ, उसने ध्यान नहीं दिया। ये लड़की को बताना तो चाहिए था कि मैं कर रही हूँ। इसने किसी और की मदद, अपनी भाई की मदद नहीं ली, किसी और की मदद ली और वो घर जाके अपने नाम पे कर दिया। अब परमेश्वर का न्याय उस औरत के ऊपर आया। कैसे आया? जो घर उसने अपने नाम पे किया ना, वो बिल्डिंग गई रीडेवलपमेंट के लिए। अब वो जब बिल्डिंग गई रीडेवलपमेंट के लिए, उसे लग रहा था अब तो चांदी है मेरी, चांदी सोना सब है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग गई रीडेवलपमेंट के लिए, मुझे तो अब जो है 1 रूम का मुझे 2 रूम मिलेंगे। 12 साल 13 साल हो चुके हैं इस बात को लेके, 12 साल हो चुके हैं, अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बनी और उसे दूसरा घर लेना पड़ा रहने के लिए। वो पैसा उसका अलग गया। समझ में आ रहा है? तूने किसी का छीन के लिया ना, वो बिल्डिंग ही रीडेवलपमेंट के लिए गई। वो बिल्डिंग, परमेश्वर ने बोला अगर तूने किसी का छीना है ना, वो बिल्डिंग में मैं तुझे भी रहने नहीं दूंगा। मरते दम तक तू वो जगह में पैर नहीं रख पाएगी, मरते दम तक। और वो नहीं होगा, देख लेना तुम। अभी भी वो जो औरत है वो बाहर रह रही है और उसे उम्मीद नहीं है अब कि वो बिल्डिंग होगी। और हमें नहीं लगता है कि वो जब बिल्डिंग होगी और जाने की बारी आएगी तब तक परमेश्वर उसे उठा लेगा। मुझे ऐसे लगता है उसे चढ़ने नहीं देगा वो रूम में, क्योंकि वो जो रूम थी वो किसी और की थी। तूने उसका छीन के अपना ले लिया। वो बिल्डिंग गई रीडेवलपमेंट के लिए। और पता है वो बिल्डर ने क्या बोला? वो बिल्डर ने बोला भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमने ले लिया, बिल्डिंग तोड़ दी, अब हमारे पास पैसे नहीं है। बैठो, 12 साल हो गए, 2012। ये मेरे बहुत करीबी लोग हैं जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, मेरे आंखों के सामने की स्टोरी है ये। 12 साल हो गए हैं, उस औरत को वहाँ जगह जाने की मिली नहीं है। उसे खुद का रूम लेना पड़ा और वो वहाँ पे रह रही है। और अभी भी उम्मीद नहीं है कि मुझे वो बिल्डिंग में जाने को मिलेगा या नहीं। वो बोल रही है हमें तो अभी क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा, इतने साल तो हो गए, अभी हमारा तो हो गया है। और अब वो 65 ईयर्स है। बिल्डिंग बनने के लिए और 3-4 साल लगेंगे, तब तक परमेश्वर बोलेगा अच्छा बिल्डिंग बन गई, अब चलो मैं इसे उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो वहां पे जाए। और किसको मिलेगा? जिसकी जी जो है उनके बच्चों को मिलेगा वो। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका किसी ने छीना है, तो इस चीज से तुम्हारी जो रॉयल कॉम्प्लेक्स है ना, मैं बोल रही हूँ रॉयल कॉम्प्लेक्स भी जाने दो रीडेवलपमेंट के लिए। और मैं बोलती हूँ वो जो बिल्डर है ना, साला बिल्डर ने झोल करने दो, और वो मिलना ही नहीं चाहिए उसको। वो बिल्डिंग तोड़ के बैठो, खुद का कर लो, कहीं पे भी जाओ। ऐसा ही होना चाहिए। ये न्याय, ये जस्टिस मेरे बहुत करीबी लोगों के बीच में हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ निराश मत हो। अगर आपका छीन के किसी ने लिया है ना, तो उसके ऊपर भी न्याय आने वाला है। समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा क्योंकि आपने सही तरीके से कर रहे हो। पर जिसने छीना है ना, उसने छीना है ना, वो औरत ने, परमेश्वर ने नहीं बोला। उस औरत को अचानक 2012 में अचानक वो बिल्डिंग क्या गई, उसे घर, पता है वो रेंट पे भी देख रही थी घर, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। 1 साल यहाँ पे, 1 साल दूसरे घर में, तीसरे
तीसरे घर में सबको मिल रहा था रेंट पे भी, सबको। वो बिल्डिंग में से जितने लोग निकले ना, सबको रेंट पे घर मिल रहा था। ये औरत को कोई घर अच्छा नहीं लग रहा था और ये रो रही थी और इसके भाई को बोल रही थी मेरे को नहीं मिल रहा है। भाई भड़क गया, भाई तेरे को जो मिलता नहीं है, जो मिलता है वहां पे रहे। और पता है क्या हुआ? बाद में जाकर फाइनली उसे 60-70 लाख देके उसको अपना घर खरीदना पड़ा। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? आपको लगेगा अरे बिल्डिंग टूट गई तो क्या, रेंट तो मिलता होगा। रेंट भी नहीं मिला, रेंट भी नहीं मिला। और अभी भी रेंट मिल के अगर वो मिला भी है ना तो वो ऐसे ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बिल्डिंग टूट गई तो रेंट मिलता है ना भाई, तुम जाओ वहां पे कहीं रहो। वो रेंट भी नहीं मिला उसको, ऐसे ही रखा परमेश्वर ने ना। मेरे जिन लोगों का नाम है वही जाएंगे उस घर में। तेरा नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा। और वही चीज आपके जीवन में होगी। श्राप आएगा परमेश्वर का और न्याय होने वाला है। और ऐसा न्याय होगा ना कि दोनों घुटने पे आके दोनों अपने मुंह से बोलेंगे कि हमने ये कांड किए हैं। तो लिख के रखो ये चीज। आइए हम यह वचन यहीं पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर आज जो भी हमने सुना है प्रभु, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर तू न्यायी परमेश्वर है और तू हमारे लिए लड़ता है और तू हमारे लिए जो हमारे भलाई के लिए है तू वही हमारे जीवन में करता है प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि तू विश्वास के वरदान में हमने जो सीखा है प्रभु, हम परमेश्वर विश्वास में बढ़ते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, विश्वास में बढ़ते रहेंगे और हम विश्वास का फ़ायदा उठाकर हम नए नए चमत्कारों को पाएंगे प्रभु। हम चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम विश्वास में कमज़ोर नहीं होंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।